आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी हम परमेश्वर को स्वीकार किया, वो समय से उसका कृपा, उसका अनुग्रह वो लोग के ऊपर क्या करता है, आता है। क्या रूप से आता है? उसका संतान का रूप से, उसका संतान का रूप से। कभी हम परमेश्वर को विश्वास करते, स्वीकार करते, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर उतर कर आता है, अथॉरिटी मिलता है। वो अथॉरिटी कैसा अथॉरिटी देता है? मार्क 16 to 18। उसका काम, उसका संतान कहने की लायक बनता है, विश्वास करता है, अनुग्रह देता है उसका काम करने के लिए। कैसा काम करने के लिए? कैसा अथॉरिटी? मार्क 16 to 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, संतान बनता है, उसका परमेश्वर का अनुग्रह देखो, उसका अथॉरिटी देखो। वचन में लिखा, तुम जाके उसको क्या भी करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ को उसके ऊपर रखो, वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। अब सब कौन है? विश्वासी है। विश्वासी मतलब क्या है? विश्वास करके हम क्या किया है? उसका नाम से क्या करके बपतिस्मा लिया है? उसके ऊपर विश्वास करके। तो वचन में लिखा है, विश्वास करके उसके ऊपर बपतिस्मा लेने वाला क्या पाएंगे करके लिखा है? अधिकार। उद्धार पाएगा। उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, दोषी कहलाएगा। दोषी खूनी। और क्या करते हैं? अनेक दोषी मतलब क्या है? फोटो उसको ऑर्डर देते थे, ये दोषी है, फिर उसको जगह किधर है? जेल है। एक बंदे ने गए उसका बाद उसका जीवन, एक दुखी है, एक दर्द है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करके
उसका संज्ञान बनता है, परमेश्वर देता है अथॉरिटी, उसका अथॉरिटी को तेरे को मेरे को देना रहता है। हम वो सब बातों को विश्वास करने क्या है, वो कहता है बीमारी लोगों पर तुम विश्वास में तुम्हारा हाथ रखेंगे तो भी बस वो क्या हो जाएगा, परमेश्वर वही किया। वो औरत 18 साल औरत को परमेश्वर प्रार्थना नहीं किया, उसका हाथ के रखा है, वो औरत सीधा होने लगा। वो अथॉरिटी को विश्वासी के देता है परमेश्वर, वो अथॉरिटी के विश्वासी के परमेश्वर देता है। क्योंकि आप विश्वास करने के बाद कौन कहने की लायक बनाया है, उसका संतान बनने के लिए। सोलोमन ज्ञानी कहता है इसमें ज्ञान, वो यीशु का ज्ञान हमारे अंदर आने के समय हमारा राइट साइड में वेल्थ रहता है, लेफ्ट साइड में हेल्थ रहता है। वेल्थ हेल्थ तुम्हारे साथ में रहता है। प्रभुस में देखो, प्रभुस 3:16 पढ़ो, 16 to 18 तक पढ़ो, उसमें लिखा है आप वेल्थ हेल्थ बनकर रहने के लिए क्या करने क्या है, उसको तेरे साथ बचा कर रखने के लिए क्या करने क्या है, वो सोलोमन ज्ञानी ने अनुभव किया। ज्ञानी कहता है उसके दाहिने हाथ में, उसका दाहिने हाथ में दीर्घायु, हाँ, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या परमेश्वर दिया है, ये दोनों हाथ में क्या दिया है, हेल्थ एंड यस। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तुम हाथ रखेंगे तो भी वो दोनों पाएगा, दीर्घ आयुष्य भी पाएगा, वो ऐश्वर्य भी बनेगा। क्योंकि तुम्हारा हाथ में तुम्हारा मेरा अथॉरिटी तेरे को दिया है, परमेश्वर कहता है। संतान बनना क्या है, आज मैं मर जाएगा तो मेरा सब कुछ किसको जाएगा, आप लोग को मिलेगा, किसको मिलेगा, मेरा संतान को मिलेगा। हमारा यीशु हम सबके लिए मरा है, वो विश्वास करता है, वो ये उसका संतान है, वो सबके लिए वो है, विश्वास करता है। यस, हर इंसान के लिए, हर पापी के लिए, ये हर शरीर का लोक के लिए यीशु ने मरा है, उसको पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए। हम वो कभी विश्वास करता है, उसका नाम से बपतिस्मा लेता है, उसका संतान बनता है, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो आशीष, सब कुछ उसका संतान। कितना भी मैं आप लोगों पर प्यार करने दे, कितना भी अच्छा मीठा मीठा बात करने दे, लेकिन कानून कहता है मेरे सब कुछ मेरा संतान के लिए। परमेश्वर का लॉ है। हम उसको पर विश्वास करने के समय हम उसको संतान बनने के लिए अथॉरिटी दिया परमेश्वर। हमारे हाथ में, हमारे जीवन में इतना अथॉरिटी दिया है, इतना अथॉरिटी दिया है, तो उसको कैसा बचा कर रखने क्या, वो भी सोलोमन ने ज्ञानी ने लिखता है। पर प्रभु स्त्री घर में जाके आप लोग पढ़कर देखो, वो यीशु कर ज्ञान हमारे अंदर आने के बाद, हमारे जीवन में इतना अथॉरिटी मिलने के बाद उसको संभाल कर भी कैसा रखने क्या, वो भी सोलोमन ज्ञानी ने कहता है 22 से बाकी पूरा वचन वो कहता है कैसा उसको तुम संभाल कर रखने क्या है। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सब हमारे जीवन में किया है, दुनिया को दिखाया है, किया है। वो नहीं, हम नहीं कर सकते, वो हमको कभी वो आ गया वो कुछ काम देगा नहीं, हम कर सकता है वही काम हमारे हाथ में वो कभी भी देता है, देता है। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो वो हाथ में विश्वास करने लोग हाथ में परमेश्वर इतना अथॉरिटी देने के कारण, परमेश्वर एक सभा में प्रचार के लिए गया, लोग बैठा है, तो अभी सब वर्ष सदरी से हमेशा इसके ऊपर क्या तोड़ने के लिए आता है, गलती तोड़ने के लिए, दोष तोड़ने के लिए आता है। अभी सामने एक आदमी, एक छोटा हाथ, एक क्या था, शॉर्ट हाथ, एक समझो, एक हाथ अच्छा परफेक्ट है, एक हाथ छोटा, वो बैठा है। अभी वो दिन शब्द का दिन है, अब ये पर से सब सदर से सब जानता है ये चुप नहीं रहने वाला, ये कुछ ना कुछ करेगा। क्योंकि यीशु किसको
बीमारी को देखे, दुखी को देखे, मर गया मुर्दा को भी देखे, वो चुप नहीं बैठ सकता है, वो कार्य करता है, करता है। उसको ये परसे सदृश जानता है, वेरी वेल, ही वॉन्ट कीप क्वाइट। आज ये आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ करेगा, इसको दोषी हम पकड़ेगा, करके बैठा है। तो परमेश्वर इसका विचार को जानकर परमेश्वर डर गया था। परमेश्वर ये करेगा तो ये लोग बाहर जाके प्लान करेगा, मेरे को पकड़ कर खत्म करने के लिए सोचा था? नहीं, परमेश्वर जानता है ये मेरा संतान है, इसका हाथ में इतना बड़ा अथॉरिटी देने क्या है दिया है, ये हाथ क्यों छोटा है, ये दोनों हाथ कैसा रहना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए। तो वो आदमी के कहता है, देखो वचन मार्क 3 to 5 पढ़ो, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कल क्या होता है उसको जीवन में, ही इज नॉट बॉदर्ड। कल ये परसे सदृश क्या प्लान करेगा, मेरे लिए क्या करेगा, यीशु सोचता नहीं है। यीशु को इच्छा है कोई उसका सामने दुखी ना रहे। कोई विश्वासी, कोई संधान करके समझ गया वो कुछ कमीपन में रहना, बीमारी में रहना, पाप में रहना, अक्रम में रहना, उसको दोष लगाना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है उधर, वो हाथ को, ये छोटा हाथ है ना, वो तो कर सकते है, काम करता है, परफेक्ट चलता है, वो मांगता भी नहीं है। यीशु ऐसा नहीं सोचता है। शादी के घर में त्राच कोल्ड ड्रिंक कम हो गया करके जाने दे करके छोड़ा नहीं परमेश्वर। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। यीशु जानता है, बट ही इज नॉट बॉदर्ड। उसको 7 लोग हाथ से आशीष देने क्या है, एक हाथ उसको क्या था, सुखा। 7 लोग बैठा है, आज कुछ ना कुछ ये करेगा, इसके ये मौका है पकड़ने के लिए। यीशु जानता है, फिर भी वो आदमी कहता है, सबका सामने उठो, खड़े रहो, सब देखने दे। शब्द का दिन कानून है, शब्द का दिन क्या नहीं करने क्या है, कुछ भी काम नहीं करने क्या है। अभी भी है इसराइल में, लिफ्ट का बटन भी ऑन नहीं करने का, शब्द का दिन काम नहीं करने का, लेकिन यीशु का नाम से कमाते हैं। यीशु का नाम से कमाते हैं। आज भी यीशु का नाम से टूरिस्ट में पैसा बनाता है, लेकिन यीशु का कानून कोई पालन नहीं करता है। हम भी जाते हैं, उधर जाके क्या देखने के लिए, किधर यीशु जन्म लिया, किधर यीशु बड़ा हो गया, किधर यीशु मरा, किधर यीशु जी उठा, वो जगह देखने की जाते हैं। उधर जाके जीसस को देखने की जाते नहीं। जीसस का जगह में लिखा, जीसस इधर नहीं है, यीशु इधर नहीं है करके बोर्ड रखा है। फिर भी कानून फॉलो करता है, लेकिन यीशु का बात को मानता नहीं है। आज भी यीशु का नाम से कमाता है, लेकिन यीशु को मानता नहीं है। तो ये लोग को साफ मन का कठोर को चार ओर दे के वो कहता है, उसका हाथ को बढ़ाओ। हाथ बढ़ाया तो क्या हो गया, प्रार्थना किया, क्या करता है परमेश्वर, हाथ को बढ़ाओ, बोला हाथ बढ़ाए तो क्या हो गया, हाथ अच्छा हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारा हाथ में
इतना बड़ा आशीष दिया है। कौन सा हाथ में हेल्थ, कौन सा उसमें वेल्थ, कौन सा हाथ में पढ़ा ना प्रपोजनल डिग्री, दाहिना हाथ में क्या है ब्लेसिंग, और ये हाथ में रिचनेस। इसके लिए वो आदमी शायद ये हाथ का कारण उसको क्या नहीं कम नहीं होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ। ये बहुत लोग को लॉन्ग लाइफ देने क्या है, मेरे संतान बहुत लोग को क्या देने क्या है, हाँ दीर्घायुष देने क्या है, वो परमेश्वर का आशा है। लेकिन फर्सी सदृश इमीडिएटली नेक्स्ट वचन देखो क्या लिखा है, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। हालेलुया। क्योंकि शपथ का दिन वो काम कर रहा है। इमीडिएटली बाहर जाके क्या करता है, फरीसी लोग के साथ मिलकर उसको खत्म करने के लिए आलोचना करने लगा। यीशु डजंट नो, यीशु जानता है, फिर भी वो उसका काम वो परफेक्ट करके गया है। हम उसका संतान है, कल हमारे जीवन में क्या होने वाला उसको सोचकर आज डरने क्या नहीं है। वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर वो संभालता है। कुछ भी काम रहने दो, कैसा भी रहने दो, लेकिन कल क्या होएगा, वो क्या होएगा, ये क्या होएगा, हम आज ये हम परमेश्वर को क्या कर देता है, इनकार कर देता है। यीशु जानता है कल ये लोग को मेरे को खत्म करने के लिए प्लान करने वाला, फिर भी वो पिता का इच्छा कर ही गया है। हमारा मन में भी ऐसा परमेश्वर के लिए विश्वास का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, उसका हर क्वालिटी हमारे अंदर रहना चाहिए। उसका हर वैराग्य, हर प्यार, हर क्या धैर्य हमारे अंदर आना बहुत बहुत जरूरी है। वो आदमी के बोला देखो हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाया वो ठीक हो गया, उसके बाद तुम लोग क्या करने का करो, उठा के आता है मई को। यीशु क्या करता है, मई को उठा के उसको जीवन दिया, बीमारी लोग को चंगा करता है। यीशु का सामने कोई भी, यीशु रहने के टाइम कोई मारा काड़ा ऐसा कोई नहीं रहता होगा, वो सबको क्या कर देता था, चंगा जीवन देता था। ये फरीसी सदृश लोग को क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। वो रहने के टाइम उसका सामने कोई मैं दुखी हूँ, मैं वो नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे को बीमारी है, परमेश्वर का अच्छा ही नहीं लगता है। वो सब परमेश्वर का अच्छा ही नहीं लगता। इसके लिए शादी के घर में वो कलर पानी के भी कम करने की नहीं दिया, क्योंकि वो खिला रहता है, उधर कुछ भी काम नहीं रहने क्या है, काम नहीं रहने क्या है। अब्राहम को परमेश्वर किया 99 उम्र में मेरा सामने तुम कैसा बन के चलो, परफेक्ट सिद्ध बनकर चलो। उसको 99 उम्र का बात बेटा दे रहा है, उसके लिए उसका हेल्थ वेल्थ है, वो इसहाक आने के पहले अब्राहम का पास परमेश्वर रख दिया। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर याद रखिए। उसका सेवक कहता है अब्राहम का बारे में क्या कहता है, जेनेसिस 24:35-36 ये तो 100 इयर्स के बाद बच्चा देगा, कभी अब्राहम कमा के बच्चा को रखेगा। तो कभी परमेश्वर प्रॉमिस दिया, वो समय उसका संतान के लिए, इसहाक के लिए अब्राहम को इतना धन, इतना हेल्थ एंड वेल्थ दे दिया। तो उसका नौकर, उसका काम करने वाला, उसका घर में काम करने वाला सर्वेंट कहता है अब्राहम का बारे में क्या कहता है, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसीलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं 100 उम्र का बाद बच्चा देगा, वो बच्चा के लिए आलस्य नहीं किया परमेश्वर ने। उसका पहले परमेश्वर ने अब्राहम का साथ हेल्थ एंड वेल्थ कमा के रख दिया इसहाक के लिए। हमारा परमेश्वर
ऐसा अल्टू बल्टू परमेश्वर नहीं है। वो कुछ सोचता है, वो परफेक्ट उसमें करता है। वो कुछ करता है, वो 100% परफेक्ट रहता है। इस्राएल लोग को मिस्र देश से बाहर लेके आया, सोना चांदी का साथ, और उसका साथ हेल्थ का साथ भी। बच्चे में लिखा है Psalms 105:37। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल आया और उनमें से कोई निर्बल न था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मिस्र देश से लेके आता है हेल्थ और हेल्थ का साथ। ऐसा नहीं धन दौलत नहीं दिया, आरोग्य नहीं दिया, ऐसा नहीं है। मिस्र देश से बाहर आने के समय परमेश्वर उसका लोगों के लिए एक हाथ में धन दौलत, एक हाथ में लंबा हेल्थ एंड वेल्थ। वो परमेश्वर का आराधना करता है, वो परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर वास करना बहुत बहुत जरूरी है। वो रहता है हमारे जीवन में, हमारे दोनों हाथ में हेल्थ एंड वेल्थ है। रिमेंबर दैट। आज उसमें हम बढ़कर है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे संग है। वो समय बोलते क्या, आकाश में, बादल में, छाया में लोग को और आत्मा आता था, बात करता था, विश्वास करता था, करके निकल जाता था। आज हमारे साथ ही रहता है। पिता आया, पिता हमारे ऊपर प्रेम करके बेटा को दिया, बेटा हमारे ऊपर प्रेम करके आत्मा को दिया। आज वो दिनों हमारे साथ है। हालेलुया। वो कहता है we will come and dwell in you। तो आज हम और मजबूत लोग हैं। आज यीशु कहता है, क्या कहता है? जॉन 6:48-51 पढ़ोगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, विल्डरनेस में खाया रोटी में हेल्थ वेल्थ। इसलिए लोगों को पाया था मिस्र देश से बाहर आने के समय साथ में क्या आया था? हेल्थ वेल्थ। आज परमेश्वर बोल रहा है, मैं स्वर्ग से उतर कर आया, जीवन का रोटी हूँ। मेरे और तुम क्या पाएगा? आज ही जीवन पाएगा, जीवन पाएगा। वो रोटी खाए लोग तो मर गया, वो कहता है, लेकिन मेरा ये खाने वाला क्या नहीं करेगा? पढ़ो दूसरा वचन भी पढ़ो, 51-58 तक पढ़ो अभी। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की
वस्तु है हाँ। और मेरा लहू हाँ। वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ, जो मेरा मांस खाता हाँ। और मेरा लहू पीता है हाँ। वह मुझ में स्थिर बना हाँ। रहता है हाँ। और मैं उसमें, हाँ, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा हाँ। और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही हाँ। वह भी जो मुझे खाएगा हाँ। मेरे कारण हाँ। जीवित रहेगा। हाँ। जो रोटी स्वर्ग से उतरी हाँ। यही है, हाँ। उस रोटी के समान नहीं हाँ। जिसे बाप दादों ने खाया हाँ। और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा हाँ। वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। क्यों हम कम्युनियन लेता है, क्या सोचकर हम लेता है? वो कहता है वो नहीं करेगा तुम्हारे लिए क्या नहीं है? जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। क्योंकि वो क्या करके यीशु कहता है मेरा मांस का और लहू है। वो लेने में वो क्या करेगा लास्ट में वो करेगा। वो कम्युनियन लेते हैं, कम्युनियन का क्या मतलब है हम समझना बहुत जरूरी है। ये मिस्र देश में बाहर आने के टाइम उनको स्वर्गीय रोटी खाया, स्वर्गीय दूध का रोटी खाया, लेकिन आपको मेरे को तो परमेश्वर उसका शरीर और लहू को दिया। इसके लिए वो कहता है उसमें तुम एक नहीं है, उसमें तुम विश्वास नहीं है, तुम वो विश्वास करके नहीं लेता है मैं तुम्हारे लिए जीवन दिया है करके। तुम्हारे लिए क्या नहीं है? जीवन ही नहीं है। तो आज हम वो लोग से और वेल्थ और हेल्थ का लोग है, क्योंकि आज हमारा अंदर क्या ज्यादा रहता है? यीशु का शरीर और लहू है, लहू है। वो आत्मा ही है, वही हमको क्या कर सकता है? जीवन रख सकता है। कोरिन्थियर में क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियर 3:6 जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हाँ, शब्द के सेवक नहीं, हाँ, वरन आत्मा के। आत्मा के, क्योंकि शब्द सत्य तो मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। कानून और लॉ हम बच नहीं सकता है, लेकिन आज हमारे परमेश्वर का दया से, कृपा से हम अनेक छुपा छुपी बात करने के बाद भी जीवित है। वो समय अनन्या सफरिया आके पेदर का सामने झूठ बोलने में मर गया उधर ये, लेकिन आज हम कितना झूठ बोलने के बाद भी आप जीवित है। क्यों? उसका अनुग्रह है, आत्मा का अनुग्रह है हमारा वो है। यस, इसके लिए पृथ्वी के ऊपर आजकल गलती, पाप, अक्रम बढ़ते जाता है। पाप करने के बाद भी बिना भय हम परमेश्वर के लिए धैर्य से साक्षी बन जाता है। क्यों? वो दिन का ऐसा गिराया था नहीं परमेश्वर, क्योंकि आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में है। वो लॉ, परमेश्वर का कानून, वचन, ऐसे लोग पकड़ के क्या करने के था? व्यभिचार क्या लोगों के क्या कानून था वो समय? हाँ, हम बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगा, हम आगे इधर क्या करेंगे? गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा। We should feel the guilty feeling. हमको शर्म आना चाहिए। परमेश्वर को जाने के बाद, विश्वास करने के बाद, यीशु का नाम से बपतिस्म लेने के बाद, आपको बाप बेटा बेटी समझने के बाद, ये सब पाप हम धैर्य से करेंगे तो हम दोषी नहीं बनेंगे। ये अविश्वासी लोग करता है वही काम विश्वासी भी करता है। फिर वो अविश्वासी की विश्वासी की क्या फर्क है? दयालु है। आज हमारा परमेश्वर हमारे बीच में दयालु है, इसके लिए हमको उधर ही गिरा नहीं है, हम आज भी बचते रहता है। पेदर का सामने आने में देखो अनन्या सफरिया, बाइबल में लिखा है गिरा मरा है दोनों। आज हमारा परमेश्वर अनुग्रह हमारे बीच में, उसको फायदा नहीं उठाने क्या है? प्यार हमको परमेश्वर को अंधा नहीं बनाना क्या है? परमेश्वर का प्यार ये दुनिया का कार्य को अंधा करने क्या? हम लोग को ये दुनिया का कार्य परमेश्वर को देखने के लिए अंधा नहीं करने क्या है?
वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक मर्डर करो, 10 मर्डर करो, कोर्ट न्याय एक ही बार फांसी। हम परमेश्वर को जानने के बाद, हम परमेश्वर का बनना अनुसंधान करके, हमको नाम देने के बाद, अथॉरिटी देने के बाद, हमारा रूटे अलग है, हमारा सोच अलग रहना चाहिए, हमारा विश्वास अलग रहना चाहिए। लेकिन वो सब नहीं है, उसको फिर क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल का वचन के ऊपर विश्वास नहीं है। चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं है। नाम का क्रिश्चियन, नाम का क्रिश्चियन। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं ना, बुलाए तो बहुत है वचन सुनाने के लिए, लेकिन मेरे घर के लिए सुना बहुत कम लोग है। वचन सुनने के लिए बहुत लोग में बुलाया है, लेकिन मैंने मेरे घर के लिए चुना बहुत कम लोग है। हम वो कम लोग से एक बनना बहुत जरूरी है, जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कहता है लॉ तो वचन तो इंसान को क्या करता था, खत्म करता था, मार डालता था, लेकिन आत्मा क्या करता है हमको, हाँ, यीशु को मरा शरीर को जी उठा, आत्मा हमारे अंदर रहेगा। हम मरेगा तो भी यीशु आने के टाइम वो हमको क्या करेगा, जी उठाएगा, जी उठाएगा। चलो क्या लिखा है, रोमन 8:11 पढ़ो। यदि उसी का आत्मा, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीहा को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा ही हमको क्या कर सकता है, जीवन दे सकता है। अनेक मरा स्वभाव से, अनेक मरा क्वालिटी से, अनेक मरा अविश्वास से हमको जीवन दे सकता है। कौन है, वचन नहीं है, आज ही आत्मा। इसको पर विश्वास करने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हमारे बीच में हमको सिखाते कौन है, आत्मा। आत्मा बड़ा कॉलेज जाके बड़ा लेक्चर करके PhD PhD क्या करने क्या बाबा टीचर के लिए, जोर से बोलो, PhD करके आया नहीं हम, हमको कोई भी कुछ नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर क्या देता है, रीडिंग रहने दो, प्रीचिंग रहने दो, वो क्या कहता है वही मैं कहता हूँ, बस उसमें मैं पक्का हूँ, मैं गारंटी हूँ। इसके लिए कल का चिंता मैं नहीं करता हूँ। विश्वास करो ना करो, कितना साल परमेश्वर ऐसा मेरे को लेके आया है, सोच कर देखो। कितना लोग गया, कितना लोग क्या बोला, कितना लोग सोचा अभी गिर जाएगा, अभी उठेगा नहीं, आज भी परमेश्वर ने खड़ा किया, उसका अनुग्रह है, अनुग्रह। क्योंकि ना मेरे शक्ति से, ना मेरे सामर्थ से, मैं आज भी प्रे करता हूँ, your walk, your ministry, why I should fear, why I should bother? I didn't ask you, you given me your duty to do the work complete. I don't know how you do. तबला वाला रहने दो, आगे वाली नहीं रहने दो, but I will stand and preach. Lord will. Praise the Lord. Yes. Thank you, Lord. I don't care people. बड़ा बड़ा लोग के मैं बोधर नहीं किया है। मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए पहला स्थान है। I don't want, मैं कल के लिए चिंता नहीं करता हूँ। इसके लिए आज तक परमेश्वर मेरा सिर उठाकर जीने के लिए मेरे को सामर्थ्य दिया है। ऐसा एक शांति, ऐसा एक धैर्य, ऐसा एक विश्वास को उन्नति दिया है मेरे जीवन में। इतना भी बड़ा तूफान आने दो, परमेश्वर नहीं बोला तूफान नहीं आएगा, धकेगा बोला आएगा, लेकिन वो खड़ा रहेगा। परमेश्वर नहीं तो वो गिरेगा। हमेशा देखो अच्छा रहता एक तूफान आएगा, वो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाने के लिए, लेकिन हम आज तक बच कर रखा परमेश्वर। हालेलुया। हर समय में देखा है हम। इतना साल आज परमेश्वर से आके हो गया, 20 25 इयर्स हो रहा है। हर
समय में देखा है हम, बड़ा बड़ा सामना किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा हम परमेश्वर के लिए, क्योंकि यीशु जन्म लिया, उसमें हमारे लिए गुड फ्राइडे इंपॉर्टेंस है। गुड फ्राइडे से इंपॉर्टेंस परमेश्वर ने ची उठा दी ने, याद रखना। गुड फ्राइडे के बाद परमेश्वर तीसरा दिन ची नहीं उठा। आज हम इधर नहीं गए, नहीं है, वो ची उठा, उसको उठाया, आत्मा हमारे साथ रहेगा, हम हमेशा छे बातें रहेगा। जन्म लिया, दैट इज द हैप्पीनेस, ओके, सेलिब्रेशन। उसमें बेस्ट डे गुड फ्राइडे, उसमें रुका तो आज हम नहीं है इधर। उसका ऊपर भी परमेश्वर ने ची उठा है, वो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस नहीं है। यस, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर वो नहीं ची उठता था, आज हमारे लिए होप नहीं है, हम है ही नहीं है, ये जगह ही नहीं है, हम रात में ये भी नहीं है। Because he risen from the dead, today we have hope on this world. Yes. 100% you can believe this word because he is risen from the dead. Yes. वो विश्वास हमारे जीवन में रहना। ये तीनों डेज हमारे इंसान का जीवन में 2 दिन इंपॉर्टेंस है। हमारा जन्मदिन, हमारा किधर भी जाओ वही सर्टिफिकेट पूछता है। बच्चा को स्कूल में डालो, जन्मदिन पूछता है, कैंसिल करो, डेथ सर्टिफिकेट पूछता है। पूछता क्या नहीं? डेथ सर्टिफिकेट देना हो, तुम्हारा रेशन कार्ड में भी नाम चेंज नहीं होता है, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। स्कूल में जाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हमारे लिए 2 दिन इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमारे परमेश्वर का जीवन में 3 दिन, जन्मदिन, मरने के दिन, उठा दिन। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गुड। ये तीनों दिन हमारे लिए आशीष के लिए, ये तीनों दिन हमारे लिए आशीष देने के लिए, आशीष देने के लिए। इसके लिए वो परमेश्वर को ऊपर हम आँख बंद करके विश्वास कर सकता है। वो हमारे लिए आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए आया करके, तो वो 3 से परसी सदरी सी हमेशा परमेश्वर को बरदोष होता था। ये क्या करता है, ये क्या बोलता है, या क्या देता है, इसको परे ध्यान रखता था, इसको परे ध्यान रखता था। और उसको हमेशा देखा वो आदमी के परमेश्वर क्या किया, उसका पास कुछ चोरी कर दिया, कुछ दिया है, जीवन दिया है। इमीडिएटली क्या क्या बाहर जाके प्लान करता है, क्या करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो यीशु मरने के बाद भी कहता है, लोग ये पिलातु के पास जाके कहता है, वो चोर है ना, वो चोर बोलता था मैं मरेगा, तीसरा दिन जी उठेगा करके। वो तीसरा दिन जी उठेगा, उनका शिष्य लोग का मुंह को बंद नहीं कर सकते, शिष्य लोग चुप नहीं रहेगा, शिष्य लोग वही काम करेगा। इसके लिए वो पत्थर को पैर मुद्रा डालो और उसको रखवाला रखे संभालो। देखो वो कहता है, वो बोलता था मैं तीसरा दिन जी उठेगा करके। क्या कौन बोलता है? यीशु नहीं कहता है, ये वो नासरत नहीं कहता है, वो यूदा नहीं कहता है, वो चोर बोलता था। चोर ही was telling, वो चोर बोलता था मैं मरेगा, तीसरा दिन जी उठेगा। इसके लिए आप ये करना, रखवाला रखो और बड़ा पत्थर रखो और मुद्रा डालो। वो उठा करके मालूम पड़ेगा, वो उठ गया, शिष्यों का मुंह को बंद नहीं कर सकता है, उसका काम रुका नहीं सकता है, वो बढ़ते जाएगा। तो पिलातु कहता है, तुम लोग को क्या करने का कर दो। ये लोग क्या किया, पत्थर रखा, मुद्रा डाला, रखवाला भी रखा। ऐसा परमेश्वर उठा, हालेलुया, हालेलुया। मुद्रा भी गया, पत्थर भी गया, रखवाला भी गया। वो परमेश्वर का आराधना करते आप और मैं, याद रखना। हाँ,
हमारा परमेश्वर ऐसा हमारा इच्छा से नाचने वाला नहीं है। उसका विचार, तुम्हारा विचार हमारा विचार से आकाश पृथ्वी का अंतर। याद रखना। वो परमेश्वर कैसा कैसा उठा, देखो वचन पढ़ेंगे, एक दो वचन। मैथ्यू 27 62-64 पढ़ो। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों देखो, ऑर्डिनरी लोग नहीं है ये लोग, सब जाने लोग, वचन जाने लोग, यहोवा को जाने लोग। क्या कहता है? और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, क्या था उसका नाम? भरमाने वाला मतलब क्या है? बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, वो झूठ बोलने वाला, वो चोर, वो झूठी। वो क्या बोला करके बोलता है? जब वह जीवित था, कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरो हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जाके कहता है, स्वामी हम लोग मदद कर, क्योंकि वो चोर बोलता था, मैं मरूंगा तुम्हारे लिए, तीसरा दिन जी उठूंगा। उसके लिए उसको क्या करो? रखवाला रखो। उसका चेले लोग को बोलना, चेले लोग डर के जाकर बैठा है। ये कहता है उसका चेले लोग को उठा के जाकर बोलना नहीं चाहिए। यीशु क्या बोला वो पूरा किया करके। चेले लोग यीशु मर गया, डर कर रूम के अंदर जाकर बैठ गया है, लेकिन ये फरीसी सदृशी लोग जाके ऐसा कहता है। पिलातुस कहता है 65-66, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुए को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। क्या करने लगा? पिलातुस क्या बोला? तुम्हारे पास तो है ना सेवक लोग, तुम लोग वो रखो, संभालो। वो लोग क्या किया? पाया, बड़ा पत्थर रखा, मुद्रे डाला और क्या किया? सेवक भी रखा। रुका सका। यीशु नहीं करता था, बोलता नहीं था, बोलता था जरूर करता है। याद रखो वो क्या किया? पढ़ो 1 and 2, 28, 1 and 2। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या होने लगा? ऐसा चोर कैसे उठकर पा रहा है? भूकंप आने लगा। यीशु अकेला वो दिन उठा नहीं, बहुत लोग यीशु का साथ, यीशु का ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेके, किसको परमेश्वर ने प्रेम किया, सबको साथ में। पृथ्वी क्या होने लगा? बोलते एकदम हिलने लगा।
इलाके नहीं। भूकंप। हाँ। 2 में क्या लिखा बाबा? और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ, क्या होने लगा? बड़ा भूकंप आके रेस ने बाहर आया। हाँ, चुप कर चोर कैसा भी आया नहीं। परमेश्वर कितना प्लान किया, क्या करने के लिए? दूसरा दिन वो जी उठने के लिए नहीं। उसका नाम ये पिता परमेश्वर ने दिया सबसे ऊंचा नाम, उसको छुपा कर रख सकता है? नहीं रख सकता। तीसरा दिन कैसा जोर से वो उठा, जोर से उसका सेवा आरंभ किया। हालेलुया। जोर से उसका लोग को 11 लोग का आके मिलने लगा। 11 लोग का वार परमेश्वर ने इतना जोर से उसका सेवा आरंभ किया। लोगों को शैडो गिरने में, लोग प्रार्थना करने में, लोग बोलने में, प्रचार में परमेश्वर का कार्य बढ़ने लगा। कैसा बोला पहला से बढ़कर बुरा होएगा, ऐसा ही आज बोल को हो गया। जगह जगह में आज कौन काम करते हैं? यीशु का आत्मा। वो कहता है बड़ा बड़ा पत्थर का मंदिर को देख रहे ना, ये भी एक पत्थर को पैर, एक पत्थर नहीं रहेगा, क्योंकि उधर परमेश्वर नहीं है। फरसी, सदृशी आदि प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट लोग उधर सेवा करता है। हमारा, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा कैसा अनपढ़ लोग और परमेश्वर आत्मा से काम करता है। 11 शिष्य क्या पढ़ा है? कुछ भी पढ़ा नहीं है। मच्छी पकड़ने वाला, खेती काम करने वाला, वो करने वाला, ये करने वाला। परमेश्वर उसको बुलाकर 11 लोग का और कितना बड़ा सेवा आरंभ कर दिया। बोलो किधर जाओ, किधर पैर रखो, किधर हाथ रखो, किधर बोलकर शैडो गिरता है, सब में आशीष है। आशीष, प्रेज द लॉर्ड। इतना परमेश्वर ने आशीष दे दिया। इसके लिए कोई हम दुखी रहना जरूरत नहीं है। हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर रखना जरूरी है। हम आज है, कल नहीं है। कितना लोग मर गया, हमको परमेश्वर आज भी संभाल कर रखा, उसका अनुग्रह नहीं है कि हम अच्छा लोग करके नहीं, हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर अच्छा है। याद रखना, हमारे विश्वास में हम बच कर रहना क्या है। हम अच्छा लोग करके नहीं है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। जन्म दिया, माँ बोल दिया तूने मेरे को दुख लेके आया करके, याबेस को जन्म दिया। माँ कहता है तू आने में मेरे को दुखी है, उसका नाम दुखी करके रख दिया। याबेस परमेश्वर को देखता है, प्रभु मैं आने में मेरे माँ को दुखी है, मेरा दुख कभी हटेगा। परमेश्वर देखो याबेस को कितना बड़ा आशीष दे दिया। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर याद रखो। हम आज दुखी में रह सकता है, आज हम हमारा आशा पूरा नहीं होता है, हमारा क्या चाहिए मिलता नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। वो विश्वास रखो। याबेस देखो 1 क्रॉनिकल 4:10 पहला 9 पढ़ो। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। देखा, याबेस परमेश्वर उसको क्या कर दिया? उसका अलग भाई से उसको क्या किया? प्रतिष्ठा कर दिया। कारण क्या था? पढ़ो 9 और 10 साथ में पढ़ो। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे पूरा
लेकिन याबेस क्या किया? परमेश्वर को देखा। परमेश्वर उसका हर भाई से उसको क्या कर दिया? अधिक प्रतिष्ठित किया। और उतना नहीं है, वो क्या मांगा? पूरा दिया। हमारा माँ क्या कहता है, हमारा बाप क्या कहता है, हमारा ग्रैंड मदर क्या कहता है, वो नहीं चलता है। परमेश्वर क्या चाहता है वो चलता है, याद रखना। इस तरह परमेश्वर को हम क्या रखना, क्या है? हमारा परमेश्वर का साथ हमारा वो देखने में हमारे ऊपर दया आना चाहिए, वो हमको देखने में हमारे ऊपर प्रेम आना चाहिए, हम उसके ऊपर आशा में, प्यार में, विश्वास में बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा माँ ऐसा बोल दिया करके याबेस गुस्सा में परमेश्वर नहीं है ऐसा बोला नहीं, बोला। वो परमेश्वर का सामने गया, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर उसका हर आशा को पूरा किया। वही हमारा परमेश्वर। हम अनेक लोग हम हमारे लिए ऐसा कुछ आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, हम परमेश्वर से अलग हो जाता है, वो फूलिश लोग है। ऐसा आता है हम और परमेश्वर को जाने की सीखने क्या है, जाया गया लोग जीत गया है, जीत गया। दावीद कहता है जिन आदमी का पैर में गिरने में मैं परमेश्वर का पैर नहीं गिरेगा, परमेश्वर वापस दावीद को उठा लिया। इधर हाँ कहता है तुम्हारा कारण मैं दुखी हूँ, तुम्हारा नाम दुखी है, लेकिन याबेस उसके लिए दुखी नहीं होता है, परमेश्वर को पुकारता है। परमेश्वर देखो उसका हर आशा को पूरा किया। जीवन में अनेक ऐसा संगति आ सकते हैं, तकलीफ आ सकते हैं, सिचुएशन आ सकते हैं, हम किसका बस जाने क्या है? परमेश्वर का बस जाने के। हर सवाल को तुम्हारे लिए जवाब उसका बस है, उसका बस है, हमारे पास नहीं है, माँ बाप का पास नहीं है, पास्टर का पास भी नहीं है, परमेश्वर का पास सब कुछ जवाब है। वो उसको हम पुकारने क्या, वो छोड़कर चर्च अच्छा नहीं, पास्टर अच्छा नहीं, मम्मी डैडी अच्छा नहीं, वो पागल है। उसको देखकर परमेश्वर क्या करता है? हंसता है। कहाँ जाएगा कल किधर? पास्टर क्या करेगा? पास्टर क्या वचन में क्या वही प्रचार करने के लिए पास्टर इधर खड़ा है? पास्टर कुछ उसका घर से लॉकर से नहीं लेके आया, लॉकर भी कभी कैंसिल करके बैठा है, लॉकर से नहीं लेके आया, किधर से लेके आया? किसके लॉकर से ये सब बाहर आ रहे? परमेश्वर का लॉकर से बाहर आ रहे, ये सब है अंदर, ये ट्रेजर है, ये सब ओशन है, ये सब उधर से थोड़ा थोड़ा दे रहे, मेरा कुछ नहीं है बाबा। कभी ये मत सोचना, मैं बार बार कहता हूँ कल क्या मेरे लिए मैं नहीं जानता हूँ, आज मैं धैर्य से खड़ा रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। Want to live life like that। बाइबल वही कहते हैं कल का चिंता मत करो। लोग कल का चिंता और 4 साल का 5 साल का बाद चिंता करके अभी फिर आज भीख मांगने के लायक में आ जाते हैं। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, इसके लिए फिर वो दिन आ जाता है हमारे जीवन में। आज तक संभाला परमेश्वर, कल भी संभालेगा। वो कहता है तू चिंता करने में, वो कहता है तुम्हारा क्या नहीं कर सकते, एक बाल को भी तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा हर बाल भी मेरा कुंड में है। तुम ये कौन सा चिड़िया में? स्पैरो में, जो सबसे छोटा जात वो चिड़िया, उसमें भी वो कहता है तुम प्रेशियस हो मेरे, उसको संभालते में, सबसे छोटा जात वो चिड़िया को संभालते में, एक छोटा मूंगी की संभालते में। आज बड़ा ना वो कहता है मैं समुद्र के ऊपर मेरा हवा को छोड़ूंगा, मच्छी मरेगा, बास मारेगा। वो कहता है मैं ये भूखा देगा समुद्र के ऊपर, पानी सूख जाएगा, मच्छी बास मारेगा। उतना सामर्थ है हमारा परमेश्वर का हाथ में है। वही परमेश्वर है इस्राएल से लोगों को बाहर लेके आया, लाल समुद्र को अलग करके लेके आया। वचन में पढ़ा उनका शू भी ड्राई लैंड में चल कर आया। वो परमेश्वर कहता है मैं भूखा मरेगा, सब जीवन जीवित जीवन मर जाएगा, उधर पानी सूख जाएगा, बोलता है अलग नहीं करेगा, रोड बनाऊंगा नहीं कहता है, उधर सूख जाएगा समुद्र कहता है। वो परमेश्वर का नस्ल हमारे ऊपर है। वो परमेश्वर कहते हैं मैं इस्राएल का रखवाला हूँ, मैं ना
वो हमारा हर अच्छा, हमारा हर बुराई, हमारा हर अच्छा सोची, हर बुरा सोची, वो उधर क्या होता है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आज तो आप परमेश्वर का दया से, उसका अभिषेक से, उसका आत्मा से, उसका अनुग्रह से जी रहा है, लेकिन एक समय आने वाला है, अंधक्रिस्त का समय है। वो क्या डालेगा करके लिखा है, अभी चालू हो रहे बोलते क्या डालेगा, चिप्स डालेगा, एवरीथिंग बी स्कैन। आज तो हम फ्री है, उसका बात एवरीथिंग विल बी वॉच ऑन। अभी एक समय है, हालेलुया, हम परमेश्वर का निकट आने क्या, निकट आने क्या, ढूंढ कर भी पाओ परमेश्वर कहता है। आग दिखता नहीं तो भी ढूंढ कर मेरे को पाओ कर कहते हैं परमेश्वर। हल्का मत समझना ये सब वचन हमारे हाथ में लिखे दिए ना, हल्का मत सोचना। वो दिन फिर बहुत दुखी का दिन है, वो दर्द का दिन है, वो दिन फिर कोई बच नहीं सकता है। इसके लिए हमारा परमेश्वर हमारे हाथ में लिखे दिया, ये हमारा कुंडली है, उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत 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 जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि याबेस का माँ क्या सोचा, वो क्या सोचा, ये सोचा नहीं हो गया, परमेश्वर क्या सोचा वो ये हमारे जीवन में होगा। हम अच्छा है, हम परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइसाया 14:24 सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, शपथ खाई है, निस्संदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मैं क्या तेरे बारे में सोचता हूँ वही पूरा होगा। हम सोचता होगा मैं ऐसा और नहीं चलेगा। वो क्या हमारे बारे में सोचा है वही पूरा होगा, वही पूरा होगा। हम सोचेंगे हम इतना, वो आदमी को वही बोला ना, ये पुलिस पे लो, कल तुम्हारा प्राण को मैं बुलाएंगे तो वो किसके लिए? तुम 15 साल 20 साल कोडम बड़ा करके तुम बना कर रखता है। यीशु कहता है आज रात को मैं तेरे प्राण को वापस आओ बोलेंगे तो वो किसके लिए? उसका मतलब क्या है? आई कैन डू दैट, आई कैन डू इन अ सेकंड इन योर लाइफ। हमको रखा है, हमारे हाथ में हेल्थ एंड वेल्थ दिया है, बिकॉज ही लव्स अस। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे पर प्रेम करता है, प्रेम करता है। ये तो कितना लोग कोरोना में मरा, हम पवित्र लोग करके, हम ह्यूमैनिटी पाया करके, नो, बिकॉज ही लव्स अस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है 24 में क्या लिखा है? आइसाया 14:24 पढ़ो वापस एक बार। The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I had thought, as I thought, so it shall come to pass, and as I have purposed, so it shall stand. हालेलुया। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या आशा करता हूँ, वही होएगा, वही होएगा। इसके लिए हम उसका सामने हमेशा दीन बनने का, हमारे बारे में अच्छा सोचो प्रभु परमेश्वर, हमारे बारे में अच्छा करो परमेश्वर। हम हमेशा उसका पैर में रहने क्या है। मददना मरिया और उसका साथ एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप होकर अर्ली इन द मॉर्निंग, वो समय औरतों को इतना फ्रीडम नहीं है, फिर भी वो कहते लीड एक ग्रुप बनकर अर्ली इन द मॉर्निंग दे आर रनिंग टू वेयर जीसस केप्ट। दूर खड़ा रह के देखा है ये लोग किधर रखा है। तो नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, it's not easy, not like today how we are women have power. That time it's not like that, but still they are, and the way they are talking, हम देखा है वो लोग क्या बोला था, अच्छा तरफ से उसको रखवाला रखो, बड़ा पत्थर रखो, मुद्दे डालो, वो लोग कैसा ऐसा बोला था, हम कैसा उसका अटैक गए हैं, हमको उसको कौन हटाएगा।
पिलातू का बस बोला था, ये प्रिस्ट, ये हाई प्रिस्ट लोग क्या बोला था, उसको बड़ा पत्थर रखो, मुद्रा रखो, सेवा कर रखो। हम क्या करेंगे? फिर भी ये लोग कुछ आ रहा है, वो बाउंड्री के अंदर गया नहीं है, पत्थर खोल दिया। हालेलुया! वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा आशा हमारा परमेश्वर को रहना चाहिए, हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर को रहना चाहिए। वो कौन सा भी बड़ा पत्थर रहने दो, हटाने वाला तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर है। वो लोग बात करके जाता है रास्ता में, बिग स्टोन, बहुत लोग को रखवाला रखा है। हाउ वी विल एबल टू डू दैट? लिखा ना, पढ़ो मार्क 16 1 and 2 पढ़ो। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जा रहा है आशा में, विश्वास में, प्रेम से, लेकिन वो समय है बोलकर जा रहा है बड़ा पत्थर है, वो हमको खोल खाएगा। बोल उधर पहुंचा भी नहीं, दूर से आग उठा के देखा तो क्या देखा? पत्थर फटा हुआ है। ऐसा हमारा विरोध रहने दो, हमारा आशा का विरोध रहने दो, हमारा कार्य का विरोध रहने दो। हम परमेश्वर को और प्रेम में रहेगा, कितना भी बड़ा पत्थर भी शत्रु रखने दे, रखने दे, हम हटा नहीं सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए हटा सकता है, हटा सकता है। वो विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत 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 जरूरी है। ये लोग देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग वॉल को तोड़ कर गया है ना। हमारे जीवन में भी मॉर्निंग प्रार्थना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ये लोग ऐसा नहीं, सब लोग को जाने दो, देखने दो, फिर हम जाएगा, ऐसा नहीं बैठा है। बच्चे में क्या लिखा, क्या पढ़ा था? अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग हम किसको ढूंढने क्या है? परमेश्वर। ढूंढने क्या है? आप परमेश्वर को पा सकता है, पा सकता है। हालेलुया। वही लिखा ना, पढ़ो 7 तक पढ़ो ना। कब्र के भीतर जाकर दुखी में गया, आया, गुड न्यूज़ लेके आया। देखो पढ़ो। उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही लाइन उधर रखा है, वो जी उठा है, वो इधर नहीं है। देखो यही वह स्थान है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। इसको कहो, चेले और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग दुखी में गया। देखो आने के टाइम क्या लेके आ रहा है? गुड न्यूज, गुड न्यूज, सुसमाचार। पहला समाचार किसको और प्रचार हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है? लेडी के ओर है। ये आया पृथ्वी पर किसको और आया? लेडी के ओर आया। यीशु जी उठा, किसको पहला मैसेज भेज रहा है? औरत को और भेज रहा है।
That's why Jesus told, I end time I pour out my spirit. On all mankind. परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं है, वो आदमी है क्या, वो औरत है क्या, ये आदमी ये औरत है, ये क्या बच्चा क्या, ये बुढ़ा क्या, परवाह नहीं है। मंदिर में ये प्रीस्ट वो एली के बारे में किसका साथ परमेश्वर रेवलेशन दिया? छोटा बच्चे सामवेल को। करने वाला पात्र पड़ा नहीं है, करता है उसका। हाँ, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा अंदर करता है ना, वो महान है। गधा का मुंह खोलने वाला हमारा परमेश्वर। गधा ऊपर बैठा आदमी समझा नहीं है गधा क्या चाहता है। गधा देख रहा है सामने दूध खड़ा रहता है, वो बार बार दीवार को और कसता है, दीवार को और कसता है। गधा को ऊपर बैठा आदमी उसको क्या करता है? मारता है, सीधा जाओ। लेकिन गधा आगे नहीं जाता है, क्योंकि गधा दिखता है स्वर्गीय दूध खड़ा है। और परमेश्वर परख नहीं है, तुम सुंदर है क्या, तुम सुंदर नहीं क्या, तुम छोटा है क्या, तुम बड़ा है क्या, बुढ़ा है क्या, बुढ़ी है क्या, परवाह नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। सुक्का हड्डी, खाली हड्डी नहीं, सुक्का हड्डी। परमेश्वर का आत्मा प्रवेश करने में उसका बॉडी, इसका पैर, इसका कान, इसका नाक ऐसा टच नहीं हो गया। उसका बॉडी का पैर, उसका बॉडी का हाथ, उसका पैर का नाक परफेक्ट जाके बॉडी में बैठा है। वो परमेश्वर का आराधना करते हैं, याद रखना। उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो गया, राइट लेग लेफ्ट हैंड हो गया। नो, इट्स परफेक्ट फिटिंग, परफेक्ट फिटिंग। वो हड्डी भी सुक्का हड्डी, नाक नहीं, सिर नहीं, कान नहीं, आग नहीं, लेकिन वो हड्डी, वो आत्मा आने में, वो हड्डी आने में अपना अपना पार्ट में साके अपना अपना फिटिंग में बैठ गया। उठकर खड़ा रहता तो बड़ा सेना। वो परमेश्वर हमारा बीच में है, याद रखना। हमारा परमेश्वर ऑर्डिनरी परमेश्वर नहीं है। वो सुक्का हड्डी की जीवन दिया परमेश्वर, आज हमारा जीवन नहीं दे सकते। हमारे लिए क्या कमी है वो पूरा नहीं कर सकते। हम वो परमेश्वर का पर विश्वास करने क्या है, उसको पुकारने क्या है, उसका हाथ में हमारा पूजी को देने क्या है। हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढते, इसके लिए हम फेल होता है। हम छुपाते, इसके लिए हम हार जाता है। पाप को छुपाने वाला कभी नहीं होता है। हमारे घर में सब कुछ बाहर दिखता है, कितना लोग का घर को पाप बाहर नहीं दिखता है। उसका मतलब परमेश्वर नहीं जानता है, जानता है, जानता है। लेकिन अपना घर का सब बाहर दिखता है, क्योंकि हम बोलता है, साक्ष्य देता है। इसके लिए याद रखना, ऐसे कि में पढ़ो, घर में जाके वो सब तुम्हारा बाइबल में है।